ये जो आरक्षण हटाओ आंदोलन है उसमें आपने बहुत जिम्मेदारी से आप सहयोग कर रहे हैं। ये जो आरक्षण है ये क्या अब होलिका बन चुका है? ये होलिका रूपी राक्षसनी थी, ऐसे ही ये रूप धारण करेगा, होलिका का रूप धारण करेगा? क्योंकि जहाँ जहाँ आरक्षण के आंदोलन हुए, जहाँ पहले आरक्षण समर्थन के आंदोलन हुए थे, तब भी देश की संपत्तियों को अग्नि के हवाले कर दिया गया था। जब जब आरक्षण को बढ़ाया गया या आरक्षण के समर्थन की बात थी, अब देश में आरक्षण को हटाने की बात चल रही है और आरक्षण को जड़मूल से हटाने की बात चल रही है। तो ये अब वापस से क्या देश की संपत्तियां अग्नि के हवाले होंगी? सबसे पहले तो आरक्षण सरकार को खत्म कर देना चाहिए। सब सामान्य जाति है, सब पढ़े, जो पढ़ा लिखा योग्य उसको नौकरी दो। 30% 40% वाले आपका कहना है कि पारदर्शिता नहीं रहती है आरक्षण में और योग्यता को क्या कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो आज जो आरक्षण हटाने की जो मुहिम चल रही है उसके अंदर क्या अगर सांसद और संसद और अगर जो संविधान विशेषज्ञ हैं, अगर वो उस पर कोई या सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अगर कोई निर्णय नहीं लेती है, तो क्या जन आंदोलन में राष्ट्रीय संपत्तियां फूकी जाएंगी? जन आंदोलन में राष्ट्रीय संपत्ति सुनो, गुजरात में वो पटेल आरक्षण ने करा, कितना नुकसान हुआ, अरबों खरबों रुपए जला दिए और सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, देशद्रोही के लिए कितना सरकार को नुकसान हुआ। ऐसे हरियाणा में जाट कर रहे हैं, अभी जाटों ने कर रखा आरक्षण, और ऐसे राजस्थान में गुजरों ने और रेलवे पटरी उखाड़ दी, देश की कितनी राष्ट्रीय संपदा को नुकसान करा। तो वो उन्होंने आरक्षण समर्थन में ये अग्नि के करा। देखिए, आरक्षण मांग रहे हैं, लेकिन आप जो मुहिम संचालित कर रहे हैं, अपन आरक्षण पूरा खत्म कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या अग्नि के हवाले राष्ट्रद्रोही की आप शांतिपूर्वक? अपन शांतिपूर्वक करेंगे और सरकार के 555 सांसदों को और 2000 विधायकों को पूरे भारत में अलग जगाएंगे और सबको जगाएंगे सोए को। तो मेरा वोटों की राजनीति बंद करके सामान्य करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आरक्षण के समर्थन में राष्ट्रीय संपदाएं जलाई जाती हैं और आपका ये जो आंदोलन रहेगा, जो आपके साथ हैं, जो आपसे जुड़े हुए, तो क्या वो शांतिप्रिय आंदोलन संचालित करेंगे? किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय संपदा को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा? आप सिर्फ जन जागृति के माध्यम से सरकार को देखो, मैं ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष हूँ। ब्राह्मणों ने इस राष्ट्र को बनाया है, कभी इस राष्ट्र को मिटाने का संकल्प नहीं किया। ये जितनी भी आरक्षित वर्ग की जो जातियां हैं वही इस तरीके की हरकतें कर रही है। क्या समर्थन के लिए वो राष्ट्रीय संपत्तियों को जला रही हैं और अराजकता पैदा कर रही हैं, राष्ट्र को कमजोर करके और अपनी बातों को हासिल करना चाह रहे हैं, जो नाजायज और नाजायज मांगों का हमेशा माना नहीं चाहिए। सरकार को विरोध होना चाहिए, सरकार को सख्त रहना चाहिए और ऐसे लोग तत्व जो अपने लाभ के लिए राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो देश में जिनके ऊपर विश्वास था, जैसे आज बाबा रामदेव है या अन्ना हजारे हैं, वो सब राष्ट्र की कुरीतियों के लिए तो बोलते हैं, लेकिन आरक्षण के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? मैंने आपको बताया ना कि ये सभी खाली वोटों के राजनीति के जो दलाल हैं उनके एजेंट बनकर के घूम रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि तो हमसे लोगों को वोट मिलेगा। तो उनका ये कहना है कि ये आरक्षण जो है ये कुरीति नहीं, ये बोलेंगे ही नहीं। ये देश की इस सबसे बड़ी समस्या, विकराल समस्या के बारे में ये तो कैंसर है, ये कैंसर रूपी आरक्षण है। इस कैंसर के खिलाफ बोलने की हिम्मत इन लोगों में नहीं है। तो ये सांसद लोग सर्जरी करेंगे ही नहीं आरक्षण की? तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये आपका शांतिप्रिय आंदोलन हुआ और जैसे महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, वैसे ही आपका अहिंसात्मक आंदोलन रहेगा? निश्चित तौर पर आरक्षण खत्म होगा और अहिंसात्मक आंदोलन रहेगा। जरूरत पड़ी तो नए संविधान की रचना करेंगे। बहुत बढ़िया। जरूरत पड़ी तो हम नए संविधान की रचना करेंगे। यह संविधान अप्रासंगिक हो चुका है, इससे देश का विकास नहीं हो रहा है। देश की सत्ता पर जो लोग इस संवैधानिक 40% सर्विस वाले नौकरी तरीके से आ रहे हैं, 90% वाले वे सारे के सारे सिर्फ इस देश की बर्बादी का साधन बन रहे हैं। जो आदमी 90% पढ़ा लिखा है उसको तो नौकरी नहीं मिल रही है और आरक्षण में 35-40% वाले नौकरी पा रहे हैं। यहाँ तो सुनने में आया 0% पे भी उनको रखा जा रहा है। अब ये जितने भी आरक्षण SC/ST वाले डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, मजिस्ट्रेट बन रहे हैं, पटवारी बन रहे हैं,
इंजीनियरिंग बन रहे हैं तो पुलिया टूटेगी, अभी 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 डॉक्टर जो बनेंगे तो आदमी मरेगा, क्योंकि पढ़े अभी लिखे हमारे यहाँ लोग तो मध्य सर्विस प्रदेश में में है ही नहीं। व्यापम घोटाला हुआ, पढ़े हमारे यहाँ लिखे अभी लोग तो- अभी परसों की बात है कि सेना में भी फर्जीवाड़ा हुआ, पेपर ओपन हुए, तो ये आरक्षण के कारण ही ये सब हो रहा है। सारा इसी वजह से है। और ये हम राजनीति नहीं करेंगे, हम सिर्फ आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने की बात सरकार को जगा रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं कि आरक्षण खत्म करो, और सामान्य जो जितना पढ़ा लिखा है